वेलकम टू स्टडी गोल लक्ष्य। हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 का आज ऑर्डिनल थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी के बारे में, जिसको दो दूसरे डिफरेंट थियोरी के थ्रू भी जाना जाता है, जैसे कि इनडिफरेंट कर्व थियोरी एंड ऑर्डिनल थियोरी। इनडिफरेंस कर्व मींस आईसी थियोरी। तो कैसे? सबसे पहले हमें याद करना होगा कि जो हम पीपीसी के बारे में पढ़ते थे तब हम कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लेते थे? प्रोडक्शन। यहां पे हम क्या लगे इनडिफरेंस कर्व में? इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स। यहां पे हम कंजप्शन और विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो गुड्स लगे और वही दो गुड्स है वो सेम लेवल ऑफ क्या प्रोवाइड करेंगे? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। बट पीपीसी में हम क्या लेते थे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसमें टू गुड्स का प्रोडक्शन और रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते थे। इसको हम दूसरे वर्ड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि इट इज अ कर्व which represent about the various combination of two goods which give the same level of satisfaction। दो गुड्स है वो ऐसे कंबाइन हो, ऐसे ही कंजप्ट हो कि जिससे क्या हो? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो। जैसे कि जो ये लाइन जो मैंने कर्व के ऊपर बताई गई है, कॉन्वेक्स कर्व के ऊपर ए बी सी और डी, तो यहाँ पे जो ऑन द लाइन है वो कैसा देता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी। क्यों? बिकॉज ऑफ जो Y है वो कम होगा तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? X की क्वांटिटी बढ़ेगी। वैसे ही फिर से B है वो कम होगा तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? X की। मीन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। मीन्स A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। इसको हम सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, सेम लेवल ऑफ। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व जो है आईसी, उसकी 4 प्रॉपर्टी है। हम एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व स्लोप नेगेटिवली। नेगेटिवली होता है कैसे? कि यूनिट ऑफ गुड्स y इज सैक्रिफाइस फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x। मीन्स x गुड्स है वो एडिशन होगा तो जो गुड्स y है वो क्या होगा? उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो ये y है तो y को मैं कम करूंगा तब x की क्वांटिटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। मीन्स उसको बोलेंगे हम MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे उसको। MRS इक्वल टू क्या होता है? सेक्रीफाइस जो क्वांटिटी हो उसको डिवाइड करेंगे किससे? एडिशनल यूनिट ऑफ से डिवाइड करेंगे। तो ये हुई पहली प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि भाई कोई y क्वांटिटी है वो 10 है और जो x क्वांटिटी है वो 2 है, बट x की क्वांटिटी मुझे 3 करनी है 2 में से, तो y की क्वांटिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तभी क्या होगा? कंप्लेक्स सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। तो जो स्लोप क्रिएट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप क्रिएट होगा। प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंट कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि वो नेगेटिव स्लोप दिखाता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ MRS। MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी वजह से जो कम होगा MRS, तो इसकी वजह से जो स्लोप क्रिएट होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन लिए, गुड्स X और गुड्स Y के, A, B, C और D। ओके, जैसे कि A, B, C, D और E, राइट। तो गुड्स A जो बढ़ रहा है और गुड्स Y वो कम हो रहा है। क्यों? एक गुड्स बढ़ेगा तभी एक गुड्स क्या होगा? कम होगा, राइट। तो यहां पे देखो आप
तो जो उसका डिफरेंट है गुड्स y है, तो 20 में से 15 हो रहे हैं, मीन्स कितनी क्वांटिटी कम हो रही है 5। वैसे ही 15 में से 12 मीन कितनी क्वांटिटी कम हुई 3। 12 में से 10 तो कितनी 2, और 10 में से 9 तो कितनी क्वांटिटी कम हुई 1। और गुड्स x है तो उसमें कितना डिफरेंट आ रहा है 1, सब में 1 1 और 1 का ये आ रहा है, 2 2 2 3 3 2 4 4 2 5, राइट। मीन्स क्या हुआ, मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो 5 क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी, किसकी गुड्स y की, तभी एक क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी x की क्वांटिटी बढ़ेगी। 1 2 क्या होगा 2 होगा, कब, जब गुड्स y है वो कितनी क्वांटिटी कम हो 5। वैसे ही 3 गुड प्रोड्यूस करने हैं मुझे, एक और क्वांटिटी बढ़ानी है x की, तो मुझे कितने गुड्स y को कम करना पड़ेगा 3। वैसे ही 2 और 1 मीन्स जो रेशियो बनेगा MRS का वो क्या बनेगा 5:1 3:1 2:1 और 1:1। ऐसे ही यहाँ पे आप ग्राफ में देख शो कर सकते हो, मीन्स 5 है, y की क्वांटिटी कम हो रही है, तब x की क्वांटिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। वैसे ही 3 क्वांटिटी y की कम हो रही है, तब x की एक क्वांटिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। वैसे ही y की 2 क्वांटिटी कम हो रही है, तब x की एक क्वांटिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। मीन्स एक ऐसा रेशियो क्रिएट होगा कि दोनों क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 क्वांटिटी y की कम हुई और x की 1 क्वांटिटी क्या हुई इंक्रीज हुई। मीन्स MRS क्या होगा कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा, और वो फॉल होगा, इसी वजह से जो स्लोप क्रिएट होगा स्लोप वो कैसा होगा कॉन्वेक्स स्लोप क्रिएट होगा। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंट कर्व की, इनडिफरेंट कर्व कैन नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। वो राइट है, कैसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे इनडिफरेंशियल कर्व A B और C लिया है, और दूसरा इनडिफरेंशियल कर्व कौन सा लिया है D B और E लिया है। अब यहाँ पे देखो जो D है तो उसका देखो यहाँ पे तो x है वो तो इतना ही बढ़ रहा है, तो y कितना इतना डिफरेंट आ रहा है। अब a है तो उसमें देखो y है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो d से क्या है ज्यादा है ना, तो ये दोनों तो सेम नहीं हुआ, सेम लेवल ऑफ कंजप्शन। तो कभी भी आप देखोगे तो इक्वल नहीं होगा d और a। यहाँ पे b है तो b तो सेम हुआ, जो b सेम हुआ तो d इक्वल टू a होना चाहिए और c इक्वल टू e होना चाहिए, पर ये पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे देखो d कैसा है कम है, किससे a से, मीन्स a ग्रेटर देन d क्रिएट हुआ। यहाँ पे भी देखो c है वो कम है y क्वांटिटी में, और e है वो y क्वांटिटी में ज्यादा है, मीन e ग्रेटर देन c हुआ। ये पॉसिबल है नहीं, एक्चुअली होना क्या चाहिए a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, वैसे ही a इक्वल टू d और c इक्वल टू e होना चाहिए, पर ये पॉसिबल है नहीं। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि इनडिफरेंशियल कर्व में कैन नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब उल्टा कर दो चलो कि भाई जो a b और c है और d b और d, तो इसको हम सेपरेट कर दे, अल्टरनेट कर दे IC1 और IC2 को, तो भी क्या होगा डिफरेंशिएट होगा। देखो ये E है और ये A है, तो A की जो Y की क्वांटिटी वो ज्यादा है और यहाँ पे जो E की Y की क्वांटिटी वो कैसी है कम है, तो यहाँ पे भी A इक्वल टू E नहीं हुआ, B हुआ इक्वल, बट C इक्वल टू D भी नहीं क्रिएट हुआ। होना क्या चाहिए A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो वैसे ही A इक्वल टू E, B इक्वल टू B और C इक्वल टू D ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा है नहीं। मीन्स इनडिफरेंशियल कर्व में कैन नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। वैसे ही फोर प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंशियल कर्व की, हायर लेवल ऑफ इनडिफरेंशियल कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको पता है जब भी कोई ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है तब जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है वो कैसा होता है ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे जो कर्व है ए का सेटिस्फेक्शन देखो इतना ही हुआ, बी का देखो यहां से यहां तक का, और सी का देखो यहां से यहां तक का। मींस एक्स क्वांटिटी भी ज्यादा और वाई क्वांटिटी भी ज्यादा है गुड्स की।
मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे उससे कम हुआ और यहाँ पे उससे भी कम क्रिएट हुआ। मीन्स ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। वैसे ही इनडिफरेंशिएट कर्व जो पहला है वो लेस देन है किससे, इनडिफरेंशिएट कर्व 2 से, और वैसे ही इनडिफरेंशिएट कर्व 3 है वो ज्यादा है किससे, इनडिफरेंशिएट कर्व 2 से। मीन्स हायर लेवल ऑफ इनडिफरेंशिएट कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे और कंजप्शन करोगे मीन्स उतना ही आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। और राइट शिफ्ट होगा तब आपको पता है कि उसको कैसे आप डिनोट करते हो, राइट शिफ्ट को प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन में मीन्स ज्यादा क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसी ऑर्डर में आप शो करोगे।